हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू पावर ऑफ शेयर मार्केट। मैं हूं आपका दोस्त संतोष। तो एस बैंक का लास्ट 3 महीने का अप टू 35% ऊपर जा चुका है और अभी स्टॉक का जो प्राइस है वो अपने 20 मंथ्स के हाई लेवल पर। रेटिंग एजेंसी ये बोलता है कि स्टॉक प्राइस इसलिए गेन कर रहा है क्योंकि एस बैंक के जो फंडामेंटल्स है वो बहुत ही इम्प्रूव कर रहे हैं और इन्हीं स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल इम्प्रूवमेंट्स के चलते इन्होंने एस बैंक का जो रेटिंग है उसको भी अपग्रेड कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि यह प्योरली एक ऑपरेटर एक्टिविटी है जो बैंक के शेयर प्राइस को ऊपर ले जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि सच में एस बैंक का जो फंडामेंटल्स इंप्रूवमेंट है उसकी वजह से शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है या शेयर प्राइस ऑपरेटर एक्टिविटी की वजह से ऊपर जा रहा है। इसको हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे। लेकिन पहले वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर चेक कीजिए, वहाँ इंडियन के टॉप डिस्काउंट ब्रोकरेज काउंसिलिंग के जहाँ पर आप डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन करा सकते हैं और भी बहुत सारे फ्री बेनिफिशियल भी आपको मिल सकते हैं। इन बेनिफिशियल के बारे में जानने के लिए डीमैट अकाउंट ओपन करने के रिलेटेड किसी भी मदद की आपको ज़रूरत हो तो हमारे व्हाट्सअप चैट नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है जिसको ज्वाइन करके आप स्टॉक मार्केट के इंप्रूवमेंट रेगुलर अपडेट्स पा सकते हैं। तो चलिए अभी डिस्कशन शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और डिस्कशन शुरुआत के क्यूज़ के सवाल की बात करते हैं। आज का एक क्यूज सवाल आपके लिए, यस बैंक का फाउंडर कौन है? जवाब के ऑप्शन है रोशनी कपूर, चंद्रा कोचर या राणा कपूर। जो जवाब आपको सही लगता है वो कमेंट सेक्शन में लिखिए। सही जवाब को हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रेटिंग एजेंसी यस बैंक को रेटिंग क्यों अपग्रेड किया है। जो यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो रेटिंग एजेंसी है जो बैंक के एसेट्स के रेटिंग को अपग्रेड किया है, जिसमें सबसे पहले रेटिंग एजेंसी काउंसलिंग रेटिंग, जिन्होंने लास्ट मंथ यानी अगस्त में एस बैंक के जो टीयर 2 बॉन्ड्स है और भी इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड है इनका रेटिंग BBB+ है, अपग्रेड करने अभी यहाँ माइनस कर दिया है और उन्होंने एस बैंक के इन एसेट्स के आउटलुक को स्टेबल से पॉजिटिव कर दिया है। तो अभी यहाँ पर कुछ रॉन्ग्स सवाल आ रहे हैं कि यह रॉन्ग सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। टीयर 2 बॉन्ड्स क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड क्या है और यह BBB+ ये माइनस रेटिंग क्या होता है। तो अगर आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो जो टीयर बॉन्ड्स होता है यह एक तरीके का अनसिक्योर बॉन्ड होता है जिसकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती। यह एक अनसिक्योर बॉन्ड है जिन्होंने वह ऐसा गारंटी इन्वेस्टर्स को देता है और इन्वेस्टर सुने बदले डेट या कर्जा देता है, यानी बैंक्स के लिए एक तरीके का फंड रेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। और वह इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड क्या होता है, ये एक तरीके का गारंटी होता है जिसको ये इन्वेस्टर्स को देते हैं और पैसा रेज करते हैं। उन पैसे को कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए यूज करते हैं। और जैसे भी हमने देखा है जो बॉन्ड्स होते हैं वह एक तरीके का गारंटी होता है इन्वेस्टर्स के लिए। जो भी कर्जा उन्होंने बैंकों को या किसी कंपनी को दिया है, यानी इन्वेस्टर्स ने जो कर्जा दिया है वो लौटा के वापस आएगा या नहीं आएगा, वो डिपेंड करेगा बॉन्ड के क्वालिटी के ऊपर और इस बॉन्ड के अंडरलाइन गैसेस के ऊपर। और ये जो एसेट्स किसी भी कंपनी को दिखाया हुआ लोन भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है और इक्विटी भी हो सकता है और कोई लैंड भी हो सकता है। और जो बॉन्ड होते हैं वह कितना ट्रस्ट वर्दी है, यहाँ रिलायबल है और उनका फंडामेंटल्स क्वालिटी कैसा है, इनको रेटिंग एजेंसी तय करती है। जहाँ पर वो इन बॉन्ड्स को अपना उनके अंडरलाइन गैसेस को एनालाइज करते हैं और उसके बेसिस पे बॉन्ड को रेटिंग देते हैं और रेटिंग शुरू करते हैं। ट्रिपल ऐसे जो बेस्ट क्वालिटी बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आता है AA+, AA और AA- जो हाई क्वालिटी बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आता है A+, उसके बाद में आता है ये और ये माइनस जो ऊपर मिडिल ग्रेड के बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद में BBB+ भी और BBB- होता है जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड को होता है और उसके भी निचले स्तर पर बॉन्ड्स होते हैं BB, सिंगल B, BBB और सिंगल B, CD रेटेड बॉन्ड से जो एक तरीके का स्पेक्युलेटिव बॉन्ड होता है, उसमें फॉल्ट होने के पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा होता है। यानी अगर किसी कंपनी ने आपको बॉन्ड दिया है और उसे बॉन्ड के बदले उन्होंने कर्जा लिया तो कर्जा वह वापस लौटाया उसका चांस ये जो बॉन्ड्स होते हैं उसमें बहुत ही कम होता है। और बहुत बार ऐसे बॉन्ड्स भी होते हैं जो इश्यूज़ होते हैं वो अपने डेट के ऊपर डिफ़ॉल्ट कर देते हैं और इसीलिए बॉन्ड्स का ये जो रेटिंग होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके बेसिस पर इन्वेस्टर इन बॉन्ड के इन्वेस्ट करते हैं, जिसके जरिए जो कंपनी इन बॉन्ड को इशू कर रहा है उसको कर्जे के रूप में पैसा देता है। इसके बदले ये उन इन्वेस्टरों को इंटरेस्ट मिलता है जो बॉन्ड के बेचने वाला उन्हें देता है। वहाँ भी एस बैंक जो बैंक से उनका रेटिंग अभी BBB+ से अपग्रेड होके यहाँ माइनस हुआ है, यानी एस बैंक के बॉन्ड अभी इन्वेस्टर्स ग्रेड बॉन्ड से अपग्रेड होके ऊपर मीडियम
ग्रेड बॉन्ड बन गया है, जिसके ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर अभी इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए कंफर्टेबल होंगे, क्योंकि इनमें इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वह वापस आए, उसके सेफ्टी बढ़ा रहे हैं। ऐसे बॉन्ड्स के जरिए येस बैंक को और भी ज़्यादा फंड रेज कर पाएगा। उन फंड्स को वो लोन के रूप में दे पाएंगे या अपने बिजनेस में यूज कर पाएगा और आपका बिजनेस एंड कर पाएगा, जो अल्टीमेटली कंपनी के सेल्स और पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए बैंक को जो बॉन्ड होते हैं वहाँ जिन्होंने बेच के बैंक्स फंड रेज करते हैं वहाँ कर्जा रेज होता है, उनका रेटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस रेटिंग को देखकर ही इन्वेस्टर डिसाइड करते हैं कि इस बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अभी काउंसलिंग के बाद में एक और भी रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग एड रिसर्च, और इस रेटिंग एजेंसी भी अगस्त में यस बैंक को लॉन्ग टर्म इशू और रेटिंग अपग्रेड की फ्रॉम BBB टू ये माइनस। इन्होंने येस बैंक के इन एसेट्स को कोर्स टेबल किया है, आउटलुक कर दिया, इसे बाहर कर दिया है। और यहाँ कुछ लोग सोच रहे हैं कि यहाँ लॉन्ग टर्म इशू रेटिंग क्या होता है, और तो यह रेटिंग हमें यह बताता है कि कोई बैंक का कोई फाइनेंशियल इशू नहीं होता है। इंस्टीट्यूशनल अगर कोई पब्लिकेशन प्रॉमिस करता है तो उस पब्लिकेशंस को फुलफ़िल करने की कितना कैपेबल है वह यहाँ पब्लिक को फुलफ़िल कराता है। सर 20 क्या होता है, उसका सर 20 क्या होता है, यहाँ ऑब्लिगेशन का एक सिंपल एग्जांपल्स ले सकते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट का तो अपने बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट रखा और उसके अगेंस्ट उन्होंने आपके एक ऑब्लिगेशंस प्रॉमिस किया है कि उसके ऊपर में आपको हर साल 6% का इंटरेस्ट आपको रिटर्न देगा। जो आपके परसेंट का इंटरेस्ट है वह आपको बैंक प्रॉमिस किया है कि वो आपको प्रॉमिस कितने हद तक बैंक फुलफिल कर सकता है, इसके बारे में लॉन्ग टर्म इशू की रेटिंग बताता है। उसके अलावा भी हमें लॉन्ग टर्म इशू और रेटिंग ये भी बताता है कि अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल या बैंक डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो यहाँ केस आपके जो एसेट रिकवरी पॉजिटिविटी जो दिखती है उसे पॉसिबिलिटी क्या होता है, यहाँ लॉस का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, यह भी आपको लॉन्ग टर्म इशू रेटिंग बताता है। इसीलिए अगर आपको किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल के ऊपर बाइक के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो आप ऐसे रेटिंग्स चेक कर सकते हैं, और भी उनका जो स्ट्रेंथ है या उनका जो भी ऑब्लिगेशंस फुलफिल करने का जो कैपेबिलिटी है उसका जज और एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी येस बैंक के केस में ये जो लॉन्ग टर्म इशू रेटिंग है वह अभी BBB से अपग्रेड होकर यह माइनस हो गया है, जो कि येस बैंक के फेवर में बिग टाइम का काम करता है। इसमें इन्वेस्टर्स के माइंड में यह भी बात आती होंगी कि बैंक का जो ट्रस्ट एबिलिटी और रिलायबिलिटी है वह ज़्यादा हो जाता है। तो अभी इसके बाद में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों रेटिंग एजेंसी ने येस बैंक का रेटिंग क्यों अपग्रेड किया है और येस बैंक ने ऐसा क्या फंडामेंटल चेंजेस किया है जो बेसिकली इन रेटिंग अपग्रेड को कर रहा है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए हमारी टीम बहुत ज़्यादा मेहनत करती है और उसी मेहनत के बदले अगर आप मुझे मेरी टीम को यहाँ इम्प्रेसिएट करना चाहते हैं तो ये जो वीडियो के ऊपर में लाइक बटन है आपको दिख रहा है उसको प्रेस करके आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए अभी ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्रिसिल रेटिंग एजेंसी या येस बैंक फंडामेंटल्स में ऐसा या इम्प्रूवमेंट देखा जिसकी वजह से उन्होंने उनके एसेट्स के रेटिंग को अपग्रेड किया। तो उसके पहले क्रिसिल ये तो बताता है कि वह येस बैंक में यह नोटिस करता है कि उन्होंने परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट येस बैंक के एक्सपेक्ट किया था। यहाँ एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा येस बैंक इम्प्रूव हो सकता है और वहाँ इम्प्रूवमेंट और भी बेहतर तरीके से इन नहीं हो रहा है। अभी देखेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स ग्रोथ के बारे में। येस बैंक में डिपॉजिट इंटरेक्शंस बढ़ रहा है, यानी कि डिपॉजिट ज़्यादा, और येस बैंक में अंडरलाइन एसेट्स क्वालिटी बढ़ रहा है, जो कि येस बैंक के बिजनेस के साथ में यह बिजनेस मॉडल रिलायमेंट हो रहा है। और भी येस बैंक के रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस पहले के कंपैरिजन में अभी बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव कर रहा है। कंपनी अभी प्रॉफिट बूस्ट करने लगी है और प्रॉफिट यहाँ बहुत ही स्ट्रांगली ग्रो कर रहा है। फाइनली कंपनी का कैपिटल बुफर बढ़ रहा है। अभी बात करेंगे फाइनली कंपनी ने रिसेंट में 8,900 करोड़ का फंड रेज करने का भी यहाँ प्रपोजल पेश किया है। यहाँ सभी कंपनी के एसेट्स फंडामेंटल्स है जिसके बेसिस पे कंपनी रेटिंग रिसर्च कर रही है। कैपिटल बुफर यहाँ कंपनी का बहुत ही अच्छा है। इक्वलिटी राइज ऑफ अबाउट, यहाँ भी कंपनी बहुत ही अच्छा फंड रिजाइन कर रहा है 8,900 करोड़ का। कंपनी के लिएबिलिटी प्रोफाइल भी बहुत ही स्ट्रांग हो रहा है। रिटेल डिपॉजिट का प्रपोजल भी इंक्रीज़ हो रहा है। इंक्रीज्ड शेयर ऑफ द नॉन कॉर्पोरेट लोन पोर्टफोलियो, यह पोर्टफोलियो में भी बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। अभी बात करेंगे इंडिया रेटिंग रिसर्च के बारे में। गेन मार्केट शेयर ऑन द डिजिटल पेमेंट साइड भी बढ़ रहा है, यानी कि बेसिक ऑनलाइन पेमेंट के बारे में भी बहुत ही स्ट्रांगली वर्क कर रही है और येस बैंक अपना एक ऑनलाइन पेमेंट में बहुत ही अच्छा इनकम
इंक्रीज़ कर रही है, कंपनी को फ़ायदा हो रहा है, यह स्टेबली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। स्टेबल सीनियर मैनेजमेंट यहाँ भी हुआ है, रिसेंटली अभी हुआ है। आरबीआई हैज़ पुल्ड इट्स रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम बैंक्स ऑफ बोर्ड। आरबीआई कंपनी ने छोड़ के यहाँ एस बैंक खुद अपनी बैंक को हर तरीके से संभाल रही है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते